कैसे आप लोगों को उन बड़े प्लेयर्स की चालाकी को कैंडल्स के अंदर समझना है। डोजी नाम का शब्द मेरी लाइब्रेरी में नहीं है, मेरी बुक में नहीं है। अंडरस्टैंड करेंगे, पहले आप अपने माइंड से ये साइकोलॉजिकल थिंग्स सारी निकाल दो। ये कैंडल पैटर्न, हैमर पैटर्न, डोजी पैटर्न, ये कुछ नहीं होता। हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए 100 डेज चैलेंज की सीजन 2 के साथ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं द लॉजिक बिहाइंड ऑफ कैंडल स्टिक। आपने मार्केट में बहुत सारे लोगों से बहुत तरीके के कैंडल स्टिक के बारे में सुना होगा, देखा होगा, समझा भी होगा। आपने आज तक जितने भी लोगों से कैंडल स्टिक के बारे में कितना भी ज्ञान लिया हो, उन लोगों को पता ही नहीं है उन कैंडल स्टिक को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, राइट। तो आज मैं आपको उन कैंडल स्टिक के बारे में बताने वाला हूँ जो एक्चुअल में मार्केट में काम करती हैं और आपको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, राइट। कैसे आप लोगों को उन बड़े प्लेयर्स की चालाकी को कैंडल्स के अंदर समझना है। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ लॉजिक बिहाइंड ऑफ कैंडल पैटर्न, राइट। आपको एक तरीके का पैटर्न दिख रहा है, इसमें ये बुलिश पैटर्न बोलते हैं, इसको बेरिश पैटर्न बोलते हैं, इसको बुलिश पैटर्न बोलते हैं और इसको बेरिश पैटर्न। अगर आपने इस पूरे पैटर्न में दो चीज़ों को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा। हर एक कैंडल को एक बड़ी कैंडल ने डाइजेस्ट कर लिया, पहले दिन की कैंडल को बड़ी कैंडल ने डाइजेस्ट कर लिया, पहले दिन की कैंडल को अगले दिन की कैंडल ने डाइजेस्ट कर लिया, पहले दिन की कैंडल को अगली कैंडल ने डाइजेस्ट कर लिया। द लॉजिक बिहाइंड ऑफ दिस कैंडल, अगर आप देखोगे किसी भी तरीके से मार्केट में, एक्चुअल में इनका क्या मीनिंग होता है। आपने सपोज करो 10,000 क्वांटिटी बेचा और अचानक से आपको बीट करने के लिए किसी ने 20,000 क्वांटिटी प्लस कर लिया, तो आपका 10,000 क्वांटिटी का जो इफेक्ट था वो तो अगली ही कैंडल में ख़त्म कर दिया उसने, राइट। तो मेन क्या है, आपको इस तरीके के लॉजिक्स को ध्यान रखना है। जब कभी कोई बड़ा प्लेयर आकर अपनी क्वांटिटी को सेट करता है तो दूसरा प्लेयर भी आके अपनी क्वांटिटी को सेट करता है। समटाइम्स ये तभी होता है जब दो प्लेयर आपस में लड़ेंगे, ये ध्यान रखना। इन कैंडल स्टिक पैटर्न्स का एक खास पहचान मैं आपको बता रहा हूँ, ये तभी होगा जब दो बड़े प्लेयर्स या दो इंस्टीट्यूशन या दो प्रोफेशनल प्लेयर्स आपस में लड़ेंगे, राइट। तो ये तरीका वही है इन लोगों का कि एक स्टॉक को ऊपर लेकर जाना चाहता है, एक स्टॉक को नीचे लेकर आना चाहता है। बेस्ड ऑन द कैपिटल साइज ये लोग इस तरीके के काम को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से सेम तरीका ये भी है, अगर आप लोग देखोगे। बट इसमें एक खास बात क्या होती है, पिछले दिन प्राइस लो पर बंद होता है, अगले दिन थोड़ा गैप अप ओपनिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होता है या ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। इस तरीके में अगर आप देखोगे तो इस दिन क्लोज होने के बाद गैप अप ऊपर होता है। ध्यान रखना मेरी एक बात, दोनों में एक सिमिलैरिटी मैं आपको बताता हूँ कि इन कैंडल्स पैटर्न के अंदर एक खास पहचान क्या है, सिमिलैरिटी, वो मैं आपको बताता हूँ। जब कभी दो प्लेयर लड़ेंगे आपस में तो क्या होगा, अगले दिन गैप अप गैप डाउन होगा जरूर, चाहे वो मिनिमम हो, कैंडल मैचिंग वाला गेम नहीं होगा, राइट। तो अब आप ये देखो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स में जब स्टॉक हाई पर बंद होगा तो खुलेगा भी हाई पर। ध्यान रखना, इसमें स्टॉक हाई पर बंद होगा तो खुलेगा भी हाई पर, लेकिन वापस से माल देता हुआ पिछले दिन के डे लो के क्लोज में क्लोज कर देगा। बट इन डिफरेंट केसेस जब मार्केट लो पर बंद होगा तो वो गैप अप होगा, मतलब पिछले दिन के लो से ऊपर खुलेगा, क्लोजिंग से ऊपर खुलेगा। तो वाइस वर्सा अगर यहाँ पर देखोगे और यहाँ पर देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो लोग माल बेच कर गए हैं, सुबह आते ही उनको उस पोजीशन को क्रिएट करके इन लोगों को पैनिक किया जाएगा, राइट। ऐसे ही सिमिलर केस में ये अभी रिसेंटली ये रिसेंटली अभी टाटा पावर में हुआ है,
टाटा पावर और HAL। आप चेक करना, आज ये वीडियो मैं 11 तारीख को बना रहा हूँ, 10 तारीख को बना रहा हूँ, तो लास्ट प्रीवियस फ्राइडे में ये हुआ है 9 या 8 के आसपास, तो चेक कर लेना जाकर। तो ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया है, इसका मेन लॉजिक मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके अलावा आपको एक अलग से एक कैंडल पैटर्न का ध्यान रखना है। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है? एक्चुअल में मान लो कोई स्टॉक कट 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 ऊपर चल रहा है, राइट, और अचानक से लॉन्ग वेव कैंडल बनता है। इसको कुछ लोग डोजी भी बोलते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू कि डोजी छोटा होता है, मैं उस तरीके से उसको आइडेंटिफाई नहीं करता। डोजी नाम का शब्द मेरी लाइब्रेरी में नहीं है, मेरी बुक में नहीं है, राइट। तो इसको लॉन्ग वेव के नाम से जानना है। एक बात का ध्यान रखना है, इस कैंडल की पहचान क्या है वो सुनो। करंट ट्रेंड जो मार्केट में स्ट्रांगली चल रहा है, राइट, अगर ये ऊपर होता है तो इसका मतलब ये है कि करंट ट्रेंड के अंदर वीकनेस आ रही है, राइट। इस पर्टिकुलर एक सेटअप को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने ADX का यूज किया था कि एक्चुअल में कि हाउ टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल करंट ट्रेंड वीक कब होता है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि ताकतवर को ताकतवर बनाओ, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टायर्ड हो जाएगा। तो यहां पे ये टायर्ड हो गया, तो उसी तरीके से नीचे भी ये इसी तरीके से जब जाता है तो आपको एक इस तरीके का कैंडल नीचे अगर बनता है तो इसका मतलब क्या है। अब ये अलग अलग शेप में ऐसे भी हो सकता है, देखो देखो, ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा बड़ा ये मेन क्या है, इसमें विक बड़ी बड़ी होनी चाहिए, राइट। तो इसमें ये समझ में आता है कि करंट ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में है और नीचे आकर ये इस तरीके का पैटर्न बना है, यानी डाउन ट्रेंड आने वाले टाइम में वीक हो रहा है, राइट। जरूरी नहीं है कि आप यहीं से पोजीशन क्रिएट करो, पहले हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, फिर मैं आपको इस सीजन 2 में कि काम कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, वो सब चीज बताने वाला हूं। तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, पहले आप अपने माइंड से ये साइकोलॉजिकल थिंग्स सारी निकाल दो। ये कैंडल पैटर्न, हैमर पैटर्न, डोजी पैटर्न, ये कुछ नहीं होता। लीव इट ऑल दिस थिंग। मैंने आज आपको 3 तरीके के पैटर्न बताए हैं, ये 3 तरीके के पैटर्न से ही कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी सिंगल कैंडल्स, ये ध्यान रखना पहली बात तो आप, राइट। तो ये सब चीजें ध्यान रखना, ये सब चीजें आपको पता लगती हैं ट्रेंड में, करंट ट्रेंड सही चल रहा है या वीक हो रहा है, ये आपको बताएगा ये एक सिंगल कैंडल, राइट। और इससे पहले मैंने आपको बताया है ये कैंडल स्टिक के बारे में, राइट। तो आपको मैंने क्लियरिटी से बता दिया इन सारी कैंडल्स के पीछे का लॉजिक क्या है, इनको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। ये बात ध्यान रखना, मन लगा के करो, अच्छे से करो, सीखते रहो, सिखाते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, यही मेरा रूल है। जय हिंद।